नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कल का बाजार। आपकी इन्वेस्टमेंट हो या हो ट्रेडिंग से जुड़े हुए सवाल, सब इस शो में हम करते हैं शामिल। आप व्हाट्सएप के थ्रू जुड़ सकते हैं शो के साथ 7045220000। इसके अलावा आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यानी फेसबुक, ट्विटर के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं। आप जाइए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, CNBC आवाज के हैंडल पर इस शो को लाइव वॉच भी कर सकते हैं, अपने क्वेश्चंस भी पोस्ट कर सकते हैं। आज आपके सभी सवालों को आंसर करने के लिए शेयर इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट और हेड ऑफ रिसर्च रवि सिंह मौजूद हैं। रवि जी नमस्कार, स्वागत है आपका। पहले तो मार्केट का हाल देख लेते हैं। पिछले 2 दिनों में निवेशकों ने खूब चांदी कराई थी, लेकिन आज वापस खुलते ही बाजार ने निराश किया। फेड के फैसले से पहले थोड़ी नर्वसनेस हमने सभी ग्लोबल मार्केट्स में देखी, उसी का असर इंडियन मार्केट्स में भी रहा। काफी वॉलेटाइल सेशन था और आखिर में बाजार दबाव के साथ ही बंद हुआ। सेंसेक्स 250 अंक, निफ्टी ऑलमोस्ट 100 पॉइंट गिरकर बंद हुआ। मेटल, इंफ्रा, एनर्जी, फार्मा इन पॉकेट्स ज्यादा पेन था। रियल्टी, IT, बैंक्स, ऑटो भी दबाव के साथ ही बंद हुए। FMCG में लगातार तीसरे दिन थोड़ी बढ़त देखने को मिली। सिलेक्टिव बाइंग थी। FIs ने आज बिकवाली की है 461 करोड़ की। DIs की ओर से खरीदारी हुई है 538 करोड़ की। क्या आउटलुक अब कल के लिए बन रहा है, वो राय ले लेते हैं। तो रवि, अभी तो फेड का आउटकम, फेड के स्टेटमेंट्स इंपॉर्टेंट होंगे कल के रिएक्शन के लिए, तो जो कि अभी थोड़ा टाइम है, कुछ घंटों का, बट स्टिल एक वाइड रेंज क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कल के लिए? बिल्कुल दीपाली जी, देखिए इस समय निफ्टी जो है वो काफी रेंज बाउंड एक्टिविटी में दिख रहा है। 700 से 17,700 से 17,900 के बीच में ट्रेड कर रहा है। अब इस समय मेजर इंपॉर्टेंट सपोर्ट अगर यहाँ पर देखते हैं तो आपको चलिए रवि से रिकनेक्ट करेंगे। उनके साथ कुछ टेक्निकल खामी है, लेकिन एंटिसिपेशन यही है कि 75 बेसिस पॉइंट का हाइक हो सकता है। लेकिन एक तबका एक्सपर्ट कम्युनिटी का ऐसा भी है, इकोनॉमिस्ट का, जो मान के चल रहे हैं कि शायद 1% हाइक भी हो सकता है। इंपॉर्टेंट इस रेट हाइक के साथ साथ ये भी रहेगा यूएस में कि स्टेटमेंट्स क्या आते हैं फॉर नेक्स्ट पॉलिसी। जो अगली पॉलिसी है वो नवंबर में होगी। 3.5% के आसपास, 4% के आसपास तक यूएस को इंटरेस्ट रेट्स लेकर आने हैं। अगर नवंबर की पॉलिसी में भी हाइक होगा तो ही उस लेवल पर यूएस पहुंच पाएगा। जहां 2-2.5% रेट होते थे, वहां ऑलरेडी हम कुछ हाइक्स देख चुके हैं और अब इस पॉलिसी पर भी नजरें टिकी हुई हैं। लेकिन हाँ, स्टेटमेंट्स इन्फ्लेशन को लेकर, इकोनॉमिक ग्रोथ को लेकर क्या रहेंगे, वो बेहद इंपॉर्टेंट रहेंगे। अगली पॉलिसी के लिए क्या इंडिकेशन फेड चेयरमैन की ओर से आएगा, वो भी काफी खास रहेगा। लेकिन एक चीज जरूर है कि इस पॉलिसी मीटिंग से पहले एक्विटीज हो या कमोडिटीज, सभी मार्केट्स में हमने नर्वसनेस देखी है। सिर्फ सोना, सिर्फ इक्विटी ही नहीं बल्कि गोल्ड, यहाँ भी हमने प्रेशर बनते हुए देखा है। गिरावट के बाद एक कॉशियस अप्रोच तमाम इन्वेस्टर्स अपना रहे हैं। 2.5 इयर्स के लोज पर गोल्ड भी ट्रेड कर रहा है। तो कल का सेशन काफी इंपॉर्टेंट रहेगा रिएक्शन के हिसाब से और आगे के आउटलुक के हिसाब से। लेकिन 11:30 बजे इंडियन टाइम के हिसाब से इस फेड पॉलिसी का आउटकम हमारे सामने होगा। लेकिन आज काफी वॉलेटिलिटी मार्केट में दिखी, सभी सेक्टर्स दबाव में रहे आज के सेशन में। फार्मा में भी, FMCG में माफ कीजिए, थोड़ी सेलेक्टिव बाइंग आज के सेशन में रही। ब्रिटानिया, HUL, मैरिको, डाबर, ये स्टॉक्स थे जो कि तेजी या बढ़त के साथ बंद होने में कामयाब रहे थे। बाकी काफी सेलेक्टिव पॉकेट्स थी जहां पर हम थोड़ा खरीदारी देख रहे थे। रवि, अगर आप सुन पा रहे हैं तो प्लीज अपनी बात पूरी कीजिए। कल के सेशन के लिए क्या आउटलुक है? बिल्कुल दीपाली जी, देखिए निफ्टी थोड़ी सी रेंज बाउंड एक्टिविटी यहाँ पर जरूर दिखा रहा है और ओवरऑल जो सेंटीमेंट यहाँ पर अभी डेवलप हो रहे हैं उसके हिसाब से देखते हैं तो निफ्टी 17,650 के पास एक मेजर सपोर्ट ले सकता है। अगर उस लेवल से थोड़ा ब्रेक होता भी है तो 17,550, ये 2 लेवल ऐसे हैं जो कि यहाँ पर सपोर्ट का काम करेंगे। ओवरऑल जो सेंटीमेंट यहाँ पर अभी डेवलप होगा उनमें अगर यहाँ पर देखते हैं तो मुझे लगता है कि शायद थोड़ा सा लोअर लेवल बाइंग आपको फिर से देखने को मिल सकती है। अप साइड के रेजिस्टेंस की जहां तक बात करें तो आपको 17,900-950 के बीच में आपको एक रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। तो अगर थोड़ा गैप डाउन यहाँ पर खुलता है तो पैनिक होने की सिचुएशन नहीं है। यहाँ पर सेंटीमेंट थोड़े पॉजिटिव बन सकते हैं और आप बाय की पोजीशन में ऊपर से लेके चल सकते हैं। ठीक है, चलिए बिना देरी के क्वेश्चंस लेते हैं। मनीष विश्वास है हमारे साथ मुंबई से। मनीष जी, गुड इवनिंग, बताइए सवाल। मेरा सवाल है हिम्मत सिंह का साइड को लेके। मेरे पास ओके 200 शेयर्स है एट 154। उसके बाद है न्यूजेन सॉफ्टवेयर 80 शेयर्स एट 498। आई हैव 3 to 6 months आउटलुक। क्या करना चाहिए? न्यूजेन सॉफ्टवेयर में आपका बाइंग प्राइस प्लीज दोबारा रिपीट कर दीजिए। 498।
ओके, तो न्यूजन सॉफ्टवेयर में 498 की बाइंग है, हिम्मत सिंह का सीधे में 97 पर ट्रेड कर रहा है, 154 की आपकी बाइंग है, 6 मंथ्स का मैक्स व्यू आप लेके चल रहे हैं। तो बताइए दोनों शेयर्स पर क्या सजेशन रहेगा रवि आपका? देखिए, दोनों शेयर यहाँ पे दीपाली जी काफी वीक नजर आ रहे हैं और मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले अगर न्यूजन सॉफ्टवेयर की बात करें तो मेजर सपोर्ट के नीचे ये स्टॉक चल रहा है और इस समय 366 रुपए के पास ये स्टॉक है। लेकिन अगर ये 360 रुपए का लेवल तोड़ता है तो मुझे लगता है आपको यहाँ पर एग्जिट करना चाहिए, क्योंकि अभी यहाँ पर पॉजिटिव मोमेंटम आपको बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा। तो एक बार 360 के स्टॉप लॉस से बने रहिए, लेकिन अगर 360 का स्टॉप लॉस हो जाता है तो एग्जिट होइए। दूसरी तरफ है, आपने बात करी हिम्मत की। अगर हिम्मत को देखते तो वो भी थोड़ा सा मेजर डाउन ट्रेंड में है। अगर आप 200 डेज मूविंग एवरेजेस को देखिए तो उससे भी नीचे स्टॉक चल रहा है, काफी दिनों से डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। 106 रुपए का 200 डे का मूविंग एवरेज है, मेजर मूविंग एवरेजेस से ये नीचे चल रहा है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर इससे भी आपको 95 के नीचे अगर क्लोज करता है तो कंप्लीटली एग्जिट होना पड़ेगा। बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म पे भी ये स्टॉक्स ऊपर चलने वाले नहीं है, तो आप 3 महीने 6 महीने अगर होल्ड करके भी रखते हैं तो उसमें बहुत फायदा आपको नहीं मिलेगा। तो बेटर है कि आप दोनों स्टॉक से एक बार एग्जिट होइए। ओके, एग्जिट करने की सलाह दोनों ही शेयर से। जसप्रीत सिंह है दिल्ली से। सिंह साहब नमस्कार, बताइए सवाल। नमस्ते मैम। मैम मेरे ना 2 क्वेरीज हैं। एक मैम, मैंने 100 क्वांटिटी 3728 पे बाइंग करी है ब्रिटानिया का स्टॉक। ओके, और दूसरा मैम मेरे पास 700 क्वांटिटी, दूसरी क्वांटिटी मेरे पास 700 क्वांटिटी है आईटीसी की 311 की बाइंग पे। तो ये हाल ही की खरीदारी है दोनों आपके? चलिए राय ले लेते हैं। आईटीसी 340 पर बंद हुआ है और ब्रिटानिया में इनकी खरीदारी के भाव के आसपास ही है। क्या करना चाहिए दोनों ही शेयर्स में रवि? इस समय दीपाली जी दोनों अप ट्रेंड में है। मुझे लगता है कि पहले ब्रिटानिया की यहाँ पर बात करें तो आप 3720 रुपए इंट्राडे के हिसाब से अगर ट्रेडिंग कर रहे हैं तो 3720 रुपए, और अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से ट्रेड कर रहे हैं तो आप 3680 रुपए के स्टॉप लॉस से बने रहिए। अप साइड में 3850 पहला टारगेट इंट्राडे का, और लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखते हैं तो लगभग 3950। ये 2 लेवल आपको अचीव होते हुए नजर आ सकते हैं। और मोमेंटम काफी अच्छा है, चार्ट्स पर भी अच्छा लग रहा है, और मेजर जो ट्रेंडिंग इंडिकेटर है उनमें आपको काफी सपोर्ट देखने को मिल रहा है। तो फिलहाल ये पोजीशन को कंटिन्यू रखिए। बात करते हैं आईटीसी की। इस समय आईटीसी का मोमेंटम भी काफी तेज दिखाई दे रहा है, और अप साइड में देखते हैं तो लगभग 365 और 370 के लेवल लॉन्ग टर्म पे देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि ये चार्ट पैटर्न पे देखते हैं तो वीकली और डेली दोनों चार्ट पे पॉजिटिव सेंटीमेंट दिखा रहा है। तो अपसाइड में आप 360 का पहला टारगेट और 370 का दूसरा टारगेट लेके चलिए। डेली स्टॉप लॉस जरूर डालिए। पहला स्टॉप लॉस डालिए 330 रुपए का, आपकी चूंकि 311 रुपए की बाइंग है, जिससे कि अगर 330 के नीचे बंद होता है तो पोजीशन एग्जिट करिए, नहीं तो पोजीशन में इस टाइप की स्ट्रैटेजी फॉलो करिए, तो आपका प्रॉफिट भी बढ़ेगा और अच्छे प्रॉफिट आप बना पाएंगे।